आंखें खुदा की वो नेमत है जिसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा उन लोगों से मिलकर लगाएं जो उससे महरूम है। अगर आंखें सेहतमंद हों तो ज़िंदगी रोशन, और ना हो तो ज़िंदगी बेरंग। ये जिस्म का एक ऐसा उज़्व है जिसका अगर ख्याल ना रखा जाए तो उम्र के साथ साथ ही कमज़ोर होने लगते हैं और मुख्तलिफ अमराज ऐसे में जन्म लेने लगते हैं। आज आंखों के मसाइल पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफीफ़ा शम्स को। उनसे हम बात करते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। अच्छा, हम सब चाहते हैं हमारी आंखें चमकती हुई नज़र आएँ, बड़ी बड़ी नज़र आएँ, लेकिन हम उसके लिए ख्याल नहीं रखते। क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल लेंस भी यूज़ कर रहे होते हैं हम, फिर शायद हम कुछ ऐसे लाइनर या मस्कारा या काजल लगा लेते हैं कि हमारी आंखें एक वक्त के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। मैं चाहूँगी जो स्पेशली ख़वातीन हमें देख रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी कि डेली आपकी आई केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? डेली आई की ये रूटीन होनी चाहिए कि अगर आप काजल या इस तरह की कोई चीज़ें आपका डेली वेयर है तो उससे ब्लीफराइटिस बहुत कॉमनली होता है। ये ऑयल के जो ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाता है। तो काजल तो लगाना आप ऑब्वियसली नहीं छोड़ेंगे, मैं ख़ुद भी लगा के आई हूँ। तो उसके लिए आप ये करें कि अपनी एक तो डाइट में ओमेगा 3 को बढ़ा दें, उससे प्रिवेंशन हो जाएगी उसकी। दूसरा ये कि टॉवल को गर्म पानी में डिप करके उससे 5-6 दफ़ा इसकी सिकाई करें। और अच्छा, ये ओमेगा 3 कौन सी ग़िज़ा में ज़्यादा? ओमेगा 3 जो है वो फ़िश ऑयल टैबलेट्स में ज़्यादा मिलता है आपका, और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं जिसे आलसी के बीज कहे जाते हैं उसमें ज़्यादा होता है। और कराची में तो ये मोस्टली ब्लीफराइटिस इज़ वेरी कॉमन। 90% 95% मेरे पास पेशेंट, यूजुअली हर दूसरा पेशेंट ब्लीफराइटिस की कंप्लेन के साथ आता है। तो ऑब्वियसली हम मेकअप तो नहीं मना करेंगे कि आप ना करें, लेकिन इसकी यह है कि प्रिवेंशन आप ये सब कर सकते हैं। और अगर आपको ड्राइनेस या इस तरह की सिम्टम्स क्रिएट होती हैं तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट को विज़िट करें, या आर्टिफिशियल टीयर्स जो ड्रॉप्स आते हैं वो यूज़ करें। अर्के गुलाब बिल्कुल भी आंखों में यूज़ ना करें। लेकिन मैं चाहूँगी जो लोग इस वक्त हमें बैठे अपने घरों में देख रहे हैं, तो बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। आपकी आंखों में कुछ हुआ, फ्रिज में रखा हुआ अर्के गुलाब निकाला आपने, फ़ौरन आंखों में 2 ड्रॉप्स डाले, ओके मैं ठीक हो गया। अर्के गुलाब जो है वो आजकल ओरिजिनल कोई भी चीज़ नहीं आ रही, तो स्टेरॉइड उसमें शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी आंखों का प्रेशर उस स्टेरॉइड को लॉन्ग टर्म यूज़ करने से बढ़ जाता है। कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि अर्के गुलाब कभी भी ना डालें। आप उसकी जगह आर्टिफिशियल टीयर्स के ड्रॉप आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप उसको फ्रिज में रखें, जब भी बर्निंग की आपको कंप्लेन हो, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो, तो यू कैन यूज़ दैट आर्टिफिशियल ड्रॉप्स इंस्टेड ऑफ दैट अर्के गुलाब। अफीफ़ा, एक चीज़ ये कि पहले जब टीवी का दौर था तो हमें कहा जाता था कि बेटा इतने डिस्टेंस से देखो, इतने से देखो, तो अब तो लोग मोबाइल पे जो कि खास बहुत तौर पे गलत एक तो करता पूरा है। दिन, खास तौर पे रात के टाइम पे जहाँ पे जी आप सोने के लिए लेट रहे हैं और उसके बाद आपने कोई मूवी देखनी है, चैट करनी है, लाइटें बंद है पूरे कमरे की और आप ये कर रहे हैं और इतने करीब से। ज़रा थोड़ा इस पर भी एक्सप्लेन करें वो क्या हार्मफुल इम्पैक्ट आता है आइस पे। एक तो ये है कि आपने कभी भी लाइट बंद करके फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके फ़ोन से एक ब्लू लाइट निकलती है जो कि रेटिना को डैमेज करती है। रेटिना के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे आप देख सकते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ये जो है वो आपकी डैमेज होती हैं। ब्लू लाइट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आई। दूसरा ये कि आप इतने अंधेरे में जब यूज़ करते हैं फ़ोन, तो ये होता है कि जो हमारी पुतली है वो फैलती और सिकुड़ती है। रोशनी में वो सिकुड़ जाएगी और उसमें फैल जाएगी। तो आप अंधेरे में यूज़ करते हैं तो समझें वो खिड़की आपकी ज़्यादा खुल गई, तो लाइट और ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा रेटिना की डैमेजिंग होगी। अच्छा, मुझे बताएं अफीफ़ा कि अक्सर ऐसा होता है आप सो के उठे हैं, आपकी आंख का एक कॉर्नर रेड आपको नज़र आता है। अच्छा, आप सो के उठे, आंखों में इचिंग होना शुरू हो जाती है, ये क्या है? ये मोस्टली इचिंग की जो सिम्टम्स है, अगर तो फ़ौरन शुरू हो रही है तो मे बी कोई एलर्जी हो गई। वरना जो मैंने ब्लीफराइटिस पे बात की तो इससे भी पेशेंट जो है वो रिकरेंट इचिंग, रिकरेंट ड्राइनेस, रिकरेंट रेडनेस के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। अच्छा। तो आपने हर रेडनेस को यूजुअली खुद से नहीं ट्रीट करना है, क्योंकि हर रेडनेस कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है। देयर इज़ डिफरेंट डिजीज़ जो रेडनेस का डीडीज़ बनती हैं ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती हैं। तो आपने अपने आई स्पेशलिस्ट को, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करना है कि हम उसको एवेल्यूएट कर सकें कि रेडनेस किस रीज़न की वजह से। अच्छा अफीफ़ा, एक और चीज़, अब हमने जैसे मैंने आपसे पूछा कि जी लाइट बंद करके मोबाइल यूज़ करते हैं ना, कमिंग टू द बच्चा पार्टी। अब हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी लगे हुए बच्चे और
और वो छोटी उम्र के बच्चे हैं जहाँ पे उनके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं और मजबूत होना वहाँ शुरू होते हैं। ऐसी एज में अगर हम उन्हें मोबाइल पकड़ा देंगे घंटों, बोलेंगे जाओ बेटा मेरी जान छोड़ो, उनकी इस आइज़ पे कितना इफेक्ट होता है, चश्मे लग जाना जल्दी उम्र में, ज़रा इस पे भी बताइए। अच्छा, एक तो पहली बात कि आइज़ के अलावा भी उन बच्चों के अंदर स्पीकिंग डिले हो रहा है, उनकी जनरलाइज्ड हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि छोटी सी स्क्रीन पे वो लगे रहते हैं और उनको सिर्फ वो चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं, बात भी नहीं कर सकते। आइज़ में ये हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को मायोपिक शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, दूर की निगाह जो कमज़ोर हो जाती है। रिसर्च ने अब ये आर्टिकल्स में बोल दिया है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों की निगाहों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम ये चश्मे लगने के अलावा उनको हेडेक्स की सिम्टम्स आती हैं, पेशेंट जो क्लिनिक में प्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग की आती है क्योंकि आपकी जो है वो ब्लिंकिंग कम हो जाती है तो आपकी आंखों में ड्राइनेस भी डेवलप हो जाती है, एलर्जी होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा फीफा, अमूमन ऐसा होता है कि हमारे घरों में अगर आपके आधे सर में दर्द है, आपकी आंखों से पानी आ रहा है, तो आपको अम्मा ये कहेगी कि इसकी शायद नज़र वीक हो गई है। तो अगर आपको क्या ऐसा फील हो कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें या फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको अपनी बॉडी पे फील हो रहे हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं? एक तो सबसे पहले हेडेक आपका मोस्टली होता है कि आपने स्ट्रेस लगाते हो, देखने में मुश्किल होता है, तो वो उसकी एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं। दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करेगा, आपका बच्चा आपको जो है वो बार बार ऐसे लगेगा कि आंखों को ब्लिंक कर रहा है या रब करके देख रहा है, तो आपने इस टाइम पे अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। वाटरिंग की भी कंप्लेन हो सकती है, साथ में रेडनेस भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हेडेक और फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग मोस्ट कॉमनली जो है वो सिम्टम्स हैं। अच्छा, लास्ट में और वैसे भी आप जो है ना जिस तरह से अपने जर्नल फिजिशियन के पास जाते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द ग्लासेस सो यू हैव टू विजिट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ईयरली, and if you are using the glasses so you have to visit your ophthalmologist if you are an adult, तो आपने 6 months में करना है, और अगर आप जो है वो बच्चा है तो उसको 3 months में अगर ग्लासेस यूज़ कर रहा है तो आपने फॉलो अप करना है। दूसरा इसमें मैं एक ऐड ऑन कराना चाहूँगी कि यूजुअली लोग डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं हमारे पास, वो तब प्रेजेंट करते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, जैसे कि ब्लीड हो जाता है रेटिना में, तब आ रहा होता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी एक तो अपने डायबिटीज़ डॉक्टर को विजिट करना है, अपने शुगर कंट्रोल रखनी है, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हर 6 month बाद फंडोस्कोपी होता है जिसमें आपका रेटिना यानी पर्दे का मुआयना होता है, वो आपने कराना है ताकि एटलीस्ट चीज़ें पहले से आपको पता चल जाएं और आप डेडली कॉम्प्लिकेशन पे जाके ना प्रेजेंट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच अफीफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करी थी। बड़ा ज़रूरी है का ख्याल रखें, आंखें रोशन होगी तो आपको दुनिया रोशन नज़र आएगी। और इसके साथ साथ फैसल वही बात कहते हैं ना कि अगर आंखें सेहतमंद हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने सेहतमंद हैं।